अध्याय 5 नंद तथा वसुदेव की भेंट। यद्यपि श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्म उपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म कुंडली तैयार करते हैं। शिशु जन्म उत्सव के पूर्व एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्रभूषित होकर जन्मस्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौएं दान में दी। गायों के साथ साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत और विविध आभूषणों से सुशोभित वस्त्र तथा अन्न के ढेर भी दान में दिए। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गायों तथा सोने का दान देकर की जाती है। नवजात शिशु की शुद्धि भी ब्राह्मणों को अन्नदान देकर की जाती है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कल्मषयुक्त अवस्था में रह रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तप, भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेद अध्ययन द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्मना प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वो द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वो वैष्णव या भक्त बन जाता है। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्रोच्चार सूत, मगध, बंदी तथा विरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त फेरी और दुंदुभिया भी घर के बाहर बज रही थी। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक में विविध हर्षध्वनियाँ सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा सज्जों को विविध प्रकार की झंडियों तथा वंदनवारों तथा पत्तियों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गायों, बछड़ों तथा सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंख के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि श्री कृष्ण के पिता
नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियाँ धारण की। इस प्रकार से वस्त्रभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए। जिस प्रकार पराग की धूलि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप किया। फिर ये सुंदर गोपियाँ अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुँची। अपनी भारी नितंबों तथा उन्नत उर्जों से बोझिल ये गोपियाँ नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थी, किंतु श्री कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोती की बालियाँ थीं, गले में रत्नजड़ित हार थे और उनके होठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजलों से अलंकृत थे। उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियाँ थीं। क्योंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। शरीर के विविध आभूषणों की हरकतों से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दही, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहाँ पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए और वे भी उन पर दही, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोप गोपियों की यह लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारतापूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहाँ पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषणों तथा गायों का दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावनवासी मात्र गोपालन के कारण कितने समृद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे जिनकी वृत्ति गोपाल तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक-टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थी और वे कृषि उत्पादनों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल यह सारी वस्तुएं थी, अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज ने वहाँ पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन ना था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्मदिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे।
इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु श्री कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका रंच मात्र भी ज्ञान न था कि यह बालक श्री विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशाली पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाइयाँ देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वो श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया। अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ास्थली बन चुका हो। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद महाराज की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। श्री कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि श्री कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था ही, अतः उन्होंने उत्सुकता से श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों की ही कुशलक्षेम पूछी। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न ना हुआ। अब श्री भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ, अतएव मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूँगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने श्री कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की छाया में भेजा गया था और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी कि श्री कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी, पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्राय एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा
विभिन्न सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घकाल उनका इकट्ठे रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरण पार्थ, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वे पास पास रहते हैं तो कभी सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे, यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र श्री कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसका वियोग अनुभव हो रहा था, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर ना सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशलक्षेम बताइए। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो है, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है। मुझे यह भी बताइए कि इस समय आप जहाँ रह रहे हैं वो स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है। वसुदेव ने श्री कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर श्री कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए, क्योंकि वसुदेव श्री कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वो आपको ही अपना पिता जानता है, और अब तो आपके पास दूसरा पुत्र श्री कृष्ण भी हो गया। मेरे विचार से आप इन दोनों की ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशलक्षेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती थी। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे और वैश्य का धर्म है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे। गायें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गायों की भी की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म का पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रतुष्टि के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके नागरिकों तथा गायों को कोई कष्ट ना पहुँचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्र को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त है। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया, वो स्वर्गलोक में चली गई है। हे मित्र, शोक ना करें, हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्म के वश में है और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो
तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाए, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नंद तथा वसुदेव की भेंट नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।